क्योंकि जो निचले कर्मचारी थे उनकी सैलरी में और बीच वाले कर्मचारी की सैलरी में फ़र्क था, इसलिए हमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर देना पड़ा। अपनी स्क्रीन पर सरकार को मजबूरी देख पा रहे हो, सरकार ने यहाँ पर कबूला है, ठीक है। तो 8वें वेतन आयोग में यही कुछ होने वाला है, लेकिन हिसाब से होगा और आपके निचले जो कर्मचारी हैं, जो निचले लेवल वाले कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को जिस बात का डर था कि हमारी सैलरी 7 CPC के हिसाब से 6 CPC के हिसाब से ना बढ़ जाए, वो यहाँ पर टेंशन जो है सरकार ने दूर कर दी है और केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी पर 1:10 का रूल यहाँ पर लगने वाला है। और जो निचले कर्मचारी हैं, जो लेवल 1 से लेके 5 तक हैं, उनकी बल्ले बल्ले होने जा रही हैं, क्योंकि ऐसी खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं। 2 महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम लेटर के माध्यम से आपको दिखाएंगे, तो ऑथेंटिक खबरें होंगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में जो सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, जो निचले पे लेवल वालों को लिए बड़ी खबर है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर जो है क्या है, दूसरी खबर क्या है, एक एक करके हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। पहली खबर जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ा चेंज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर हुआ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे PPF पर 8.25 ब्याज को मिली मंजूरी। कल शाम को ही ये खबर आई, जो PPF अकाउंट हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के, उस पर 8.25 का ब्याज देने की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ लिखा है देखिए। नई दिल्ली से खबर है, सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि EPF जमा पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इसे इस महीने का 7 करोड़ से अधिक जो है अंशधारक सदस्यों के खाते में जमा किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि EPFO द्वारा तय ब्याज दरों को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। मतलब इसको मंजूरी मिल चुकी है। 8.25, इसको याद रखिएगा, 8.25 की दर से अब आपको ब्याज मिलेगा। जो PPF धारक हैं, जो कर्मचारी PPF धारक हैं, उनको यहाँ पर ब्याज इतना मिलेगा। तो कल इसको मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है आपके सामने यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये जो है खबर शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, काफ़ी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। जो डिफेंस में है उनके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी हुई हैं। या फिर आपकी पेंशन या आपकी सैलरी जो है, आपके SBI का अकाउंट है, आप SBI अकाउंट में लेते हैं, SBI से SBI ट्रांजैक्शन करते हैं, या SBI से आप विड्रॉल या कुछ भी करते हैं, उसके तहत कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी हुए हैं। और गाइडलाइंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पहले आप देखिए नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शन जो था उसमें क्या था, अब क्या है। देखिए पहले तो था कि अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं SBI वाले केंद्रीय कर्मचारी, जो पेंशनधारी जो डिफेंस में हैं वो कर सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे। पहले रूल था कि 10 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ अक्रॉस अदर बैंक्स ATM नेटवर्क्स। मान लीजिए आपका SBI का अकाउंट है, ठीक है, आप किसी और ATM से, मतलब किसी बैंक के और ATM से आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते थे एक महीने में, लेकिन इसको कम करके अब 5 कर दिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ अक्रॉस अदर बैंक ATM नेटवर्क, ठीक है। इस तो बदलाव है और इसको 26 की गाइडलाइंस में जारी कर दिया गया है। जो अग्निवीर हैं, जो पैरा अग्निवीर हैं, जो अदर कैडेट्स हैं, पेंशनधारी हैं, उनके पर भी ये नियम लागू होता है। तो ये कल शाम को ही ये लेटर आ चुका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद मंजीत जी की तरफ से एक और कह सकते हैं कि खबर छपी है, वो भी हम देखेंगे, पर अपनी मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, पहले पे कमीशन के हिसाब से, पहला पे कमीशन जो था उसके हिसाब से क्या था, क्या रूल था। देखिए फर्स्ट जो पे कमीशन है, ठीक है, फर्स्ट पे कमीशन में सैलरी 55 रुपये से लेके 2000 तक हो गई थी। मतलब जो कम लेवल वाले कर्मचारी थे उनकी 55 रुपये थी और अधिकतम लेवल वाले की कर्मचारी 2000 थी। फर्स्ट पे कमीशन की बात कर रहा हूँ। इस पे रूल कौन सा लगा था, 1.38। ठीक है, तो मतलब अगर एक कर्मचारी की सैलरी 1 रुपये थी तो 38 गुना ज़्यादा सैलरी जो है सबसे हाई कर्मचारी की, ऊँचे लेवल वाले की थी। ये रूल बहुत गलत था। ठीक है, 1.38 का नियम यहाँ पर लागू हुआ था। जब हम सेकंड में आते हैं, सेकंड पे कमीशन में आते हैं, तो एक कर्मचारी की सैलरी 80 रुपये थी और दूसरे कर्मचारी की सैलरी 3000 थी। इस पे भी जो है 1.37 नियम लागू हुआ था। अगर निचले कर्मचारी की सैलरी 1 रुपये थी तो उस अगले जो बड़े कर्मचारी की सैलरी 37 रुपये थी। मतलब 37 गुना सैलरी यहाँ पर ज़्यादा थी। अब यहाँ पर तीसरे पे आते हैं, थर्ड पे। तो थर्ड पे 196 रुपये और 35 रुपये, 3500 रुपये, ये इसका रूल था 1.17। ये कुछ कम किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, 750 रुपये न्यूनतम सैलरी और 8000 सैलरी यहाँ पर 1.10 का नियम था। ये यहाँ से बदलाव होना चालू हुआ था। फिफ्थ CPC में, अगर हम फिफ्थ CPC का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, फिफ्थ CPC में सैलरी कितनी थी, 2550 रुपये। ठीक है, और 26,000 मैक्सिमम सैलरी थी। तो 1.10, ये 5वें वेतन आयोग से इतिहास बदलना चालू हुआ था। ठीक है, 6 CPC की बात करें तो 6 CPC में जो था, अब सभी जानते हैं कि आपकी सैलरी 7000 हो गई थी। तो इसमें भी रूल जो था 1.11 के आसपास ये बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन 7 CPC में क्या हुआ था, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। 18,000 आपकी सैलरी थी। ठीक है, 18,000 से 2.5 लाख आपका मैक्सिमम हो गया था। ठीक है, 2.5 लाख, तो 1.13 का नियम लागू हुआ था। फिर से वो चीज़ लागू हो गई थी, ये बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन 8 CPC में आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम सैलरी की मांग कितनी की जा रही है, 69,000 रुपये। ठीक है, 69,000 रुपये की मांग की जा रही है अगर हम 3.833 फिटमेंट लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें 1.10 पे आना है, मतलब इतने पे आना है, क्योंकि इतनी सैलरी के हिसाब से नहीं होगा। अगर हम 5th या 6 CPC पे आएँ तो अधिकतम सैलरी आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर जो है, कितनी पड़ेगी, 6.5 लाख रुपए यहाँ पर करनी पड़ेगी। देख रहे हैं, 2.5 लाख से 6 लाख रुपए, तब यहाँ पर इस फिटमेंट पर आएंगे हम। मतलब आपको 69,000 रुपये जो है उनको 3.83 से गुना करना पड़ेगा। मतलब जो फर्स्ट कर्मचारी है, फर्स्ट लेवल वाला कर्मचारी है, उसको इतना फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। और जो 6 लाख वाला कर्मचारी है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको 2.75 तक फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा, तब ये रेशो यहाँ पर मुमकिन होगा। तो इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि जो ये रेशो वाला फैक्टर है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वाली सैलरी वाला फैक्टर है, इसको हिसाब से सरकार रखे तो यहाँ पर निचले कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। अब मैं आपको लेटर दिखाना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पे आप लेटर देख पा रहे होंगे। 7 CPC का ये लेटर है। ठीक है, इसमें सरकार ने कहा था कि हमने हर लेवल को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर क्यों दिया, मजबूरी थी।
क्योंकि जो निचले कर्मचारी थे उनकी सैलरी में और बीच वाले कर्मचारी की सैलरी में फ़र्क था, इसलिए हमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर देना पड़ा। अपनी स्क्रीन पर सरकार को मजबूरी देख पा रहे हो, सरकार ने यहाँ पर कबूला है, ठीक है। तो 8वें वेतन आयोग में यही कुछ होने वाला है, लेकिन हिसाब से होगा और आपके निचले जो कर्मचारी हैं, जो निचले लेवल वाले कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक और ख़बर यहाँ पर मंजीत जी की तरफ से आई है। उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पे अपने साझा किया है कि 8वें वेतन आयोग में अब 10 महीने रह चुके हैं, सैलरी मिलने में या फिर वेतन आयोग लागू होने में 10 महीने के आसपास रह चुके हैं। तो अभी जो फेक खबरें फैलाई जा रही हैं कि आपको एरियर इतना मिल जाएगा, सैलरी इतनी मिल जाएगी, कल से जो है कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा, तो इन सब खबरों पर विश्वास ना करें जो ऑथेंटिक खबरें हैं, क्योंकि अभी तो सरकार जगह जगह जा पर मुलाकात कर रही है। अभी तो जून जुलाई तक वो मुलाकातें चलेंगी, ठीक है। तो अभी डिसीजन पे आप ना आए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हाल ही में कितनी फेक खबरें आई हैं कि डीए मर्ज कर दिया गया है, आपको सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया गया है। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा कि ऐसी चीज़ों पर आप नकारें, ऐसी चीज़ों पर विश्वास ना करें, ठीक है। जो हम ऑथेंटिक खबरें देंगे उस पर विश्वास करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, कैसे लगी आपको बताइएगा। और आप वेतन आयोग के बारे में क्या कहते हैं। जितने मैंने आपको लेटर दिखाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।